Hello guys, today we are going to discuss the grounding and earthing. इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका कन्फ्यूजन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोगों में, इवन टेक्नीशियंस में भी रहता है दैट व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखते हैं कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है और क्या इनका यूज़ होता है, कहाँ इनकी एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं। ग्राउंडिंग और अर्थिंग में सिंबल्स कैसे कैसे यूज आते हैं। तो अर्थ ग्राउंड के लिए हम इस तरीके से एटलीस्ट देयर शुड बी 3 बार्स, और ये हम सिंबल यूज लेते हैं ग्राउंड के लिए। ऐसे ही जब अर्थिंग की बात करते हैं, ये हम सिंबल यूज लेते हैं अर्थ के लिए। बोथ आर बेसिकली जीरो पोटेंशियल, दोनों ही जो है वो जीरो पोटेंशियल के लिए डिनोट करते हैं। जीरो वोल्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जहां भी पॉजिटिव वोल्टेज कहीं से भी मिले, पूरा करंट जीरो वोल्टेज की तरफ फ्लो हो जाए, या अगर नेगेटिव वोल्टेज पॉइंट कहीं मिले तो जीरो से वहां पे रिवर्स करंट फ्लो हो जाए। करंट का एक नेचर होता है दैट इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज, है ना। करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से या हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। दी आर यूज्ड इन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, and this is for electrical networks. तो ग्राउंडिंग जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज ली जाती है और अर्थिंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ काम करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में यूज नहीं ले सकते हैं, बट ये एक ग्राउंड जो है वो स्पेसिफिक सर्किट के लिए होता है। सपोज हम कोई सर्किट विद डीसी नेटवर्क यूज ले रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आप यहाँ कनेक्ट कर लीजिए। ऐसा कोई भी नेटवर्क है रैंडमली, यहाँ पे 100 वोल्ट्स का सोर्स लगा हुआ है। तो जो ग्राउंड होता है दैट शोज द रेफरेंस पोटेंशियल। रेफरेंस पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि जिस भी सर्किट में हम बात कर रहे हैं उस सर्किट में जितने भी पोटेंशियल लिखे होंगे वो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखे होंगे। सपोज कि मैं इस पॉइंट को ग्राउंड कर देता हूँ, तो वी टेक द रेफरेंस एज जीरो वोल्टेज बेसिकली, क्योंकि बाकी सब जगह हम डायरेक्ट वोल्टेज लिखेंगे। दिस इज 100 वोल्ट्स, दिस इज समथिंग एक्स, दिस इज समथिंग वाई, सो दीज आर द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। आई विल टेक डिफरेंट कलर। ये जो ये 100 है, ये एक्स है, ये वाई लिखा है, इसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस है। अगर सपोज हम इस सर्किट में यहाँ पे ग्राउंड मार्क कर देते हैं, ये पॉइंट ग्राउंड है, तो इसको हम बेसिकली जीरो डिनोट कर देंगे और यहाँ हो जाएगा -100। सो दिस इज द वे हाउ वी मार्क द रेफरेंस पोटेंशियल यूजिंग ग्राउंड सिंबल। ग्राउंड जो है दैट इज वैलिड फॉर दैट नेटवर्क। एक नेटवर्क में एक ही रेफरेंस पोटेंशियल होगा। मतलब क्या हुआ, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ अगर ग्राउंड मार्क कर दिया तो हम यहाँ नहीं कर सकते या कहीं और नहीं कर सकते हैं सपोज, बट वो जब भी हो सकता है। सपोज यहाँ से हमने एक और लिया वोल्टेज सोर्स, ये भी 100 वोल्ट्स का अगर सोर्स है, देन ओनली दिस इज लीगली वैलिड। सो दिस आल्सो कैन बी मार्क्ड एज ग्राउंड बिकॉज दिस इज आल्सो जीरो। यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो। तो सिर्फ जीरो पोटेंशियल जहाँ भी आ रहा हो सर्किट में, वहां पे हम ग्राउंड मार्क कर पाएंगे। उस सर्किट में उस पोटेंशियल पॉइंट के इक्विवेलेंट अगर कहीं और वो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ जीरो वोल्टेज है, सेम वोल्टेज जो यहाँ पे है ए पॉइंट में, इसको मार्क कर देता हूँ, जो ए पॉइंट पे वोल्टेज है, अगर ये पूरे सर्किट में कहीं और भी अगर ये ए वोल्टेज आ रहा होगा तो उस पॉइंट को हम ग्राउंड मार्क कर देंगे। सो दिस इज वैलिड फॉर द इंडिविजुअल सर्किट। सपोज देयर इज अ डिफरेंट सर्किट, एक सर्किट ये रखा हुआ है, इसके पास में कोई और सर्किट भी रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है। अब इस ग्राउंड में और इस ग्राउंड में कोई, जब तक ये दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है,
सो इस सर्किट में सपोज ये 5 माइक्रोफैरड का है, ये 1000 वोल्ट्स है और इनकी कोई भी R1 R2 वैल्यूज है। इस सर्किट में हम नया ग्राउंड अज्यूम कर देंगे। तो ये A और B जो मैंने पॉइंट मार्क किए हैं, इनका आपस में कोरिलेशन नहीं है। जब तक ये दोनों डिफरेंट सर्किट हैं तब तक हम इसमें ग्राउंड डिफरेंट मार्क कर सकते हैं। अगर हमने इन दोनों सर्किट्स को किसी ब्रांच से कनेक्ट कर दिया, नाउ दीज ग्राउंड्स आर नॉट वैलिड, बिकॉज एक सर्किट हो गया, दोनों कनेक्ट हो गए, तो ये एक ही सर्किट का पार्ट हो गया और उस सर्किट में हम मोर देन वन ग्राउंड्स मार्क नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड शोज अस द वैल्यू और द पॉइंट विच इज द रेफरेंस पोटेंशियल, जिसके रेस्पेक्टिव हम बाकी के सारे पोटेंशियल्स मार्क करते हैं। इसी तरीके से अर्थिंग पे आते हैं। अर्थिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। जो हम ये सिंबल यूज लेते हैं अर्थिंग का, इसमें क्या होता है कि जीरो पोटेंशियल या जीरो वोल्टेज क्रिएट किया जाता है। कैसे किया जाता है? दो तरीके हैं। हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ को हम ग्राउंड मानते हैं, ग्राउंड कहते ही हैं, और इसे हम जीरो पोटेंशियल मानकर आइडियली सारी कैलकुलेशंस और सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है हम कर रहे हैं। ग्राउंड इज जीरो पोटेंशियल ऑलवेज, और जितनी भी करंट एनवायरनमेंट में है वो हमेशा ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करती है। ये दिस इज द नेचर ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। सो सर्किट या नेटवर्क में जीरो पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हम उस सर्किट को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे या उस पॉइंट को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा। अब ग्राउंड करने का तरीका क्या है? मान लो कि ये हमारी सरफेस है, इस सरफेस पे हम एक क्या करते हैं, 10-15 फीट का या जो भी हमारा मिनिमम पॉइंट है बिल्डिंग का, उससे नीचे तक का एक वेल खोदते हैं पूरा। ये एक वेल, ये पूरी अर्थ है, तो ये हमने वेल खोदा। सपोज ये हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर यहाँ से ऊपर आया हुआ है और फिर ऊपर हमारी जो भी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग बनी हुई है, और इसमें हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एसी, फ्रिज और भी सारे अप्लायंसेज हैं, फैन, लाइट्स, सब कनेक्ट। तो ये वेल हम खोदते हैं और यहाँ से हम एक इलेक्ट्रोड क्रिएट करते हैं, और उसके फिर दो तरीके आ जाते हैं, कन्वेंशनल एंड वन मोर इज कॉल्ड कॉपर बार। सो हम पहले कन्वेंशनल की बात करते हैं। कन्वेंशनल में क्या होता है, ये नीचे है, हम गड्ढा हमने खोदा और यहाँ पे हम कॉपर की प्लेट्स यूज लेते हैं। एक कॉपर की प्लेट लेते हैं और कोल एंड सॉल्ट, इसका मिक्सचर हम यहाँ पे डालते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट हो जाए। और इस कॉपर की प्लेट से हम एक वायर जो है यूं करके इस वायर से बाहर निकाल लेते हैं और इसको वापस फिल कर देते हैं, और एक पाइप जरूर यहाँ छोड़ देते हैं, ये फॉर वाटर। जब भी हमारी, और ये आ गया हमारा अर्थ, ये अर्थिंग वायर हो गया, और ये वाला जो ये ग्रीन एरो में मार्क कर रहा हूँ, ये वाटर इनलेट के लिए। इसका यूज क्या है? जब भी हमारा अर्थिंग, एक्चुअल में अर्थिंग की क्वालिटी डिपेंड करती है कनेक्टिविटी एट दिस ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल पे जो अर्थिंग की कनेक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है, और कनेक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? यहाँ पे कंडक्टिविटी कितनी है बिटवीन कॉपर प्लेट एंड अर्थ। यहाँ कनेक्टिविटी जब भी लूज होती है या थोड़ी वीक होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से पानी डाल देते हैं। सॉल्ट वहाँ पे एग्जिस्टिंग है तो सोल्ट जो है वो आयनाइज होकर वहाँ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। सो ये कन्वेंशनल तरीका हुआ करता था, और इसकी लाइफ स्पैन जो है वो 10-15 साल के बाद जो है इसकी अर्थिंग की क्वालिटी कम होने लगती थी, तो हम ऊपर से वाटर इनलेट कर देते हैं। वाटर जैसे अंदर जाता है तो मॉइस्चर क्रिएट करता है और सॉल्ट को आयनाइज करता है, और उससे वापस कंडक्टिविटी रिस्ट्रेन हो जाती है। एक तरीका तो ये था। दूसरा अब जो तरीका चलने लगा है, दैट इज ऑफ कॉपर बार। उसमें क्या करते हैं, सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस है, हम कॉपर बार और जेल की बात कर रहे हैं, तो हम एक वेल खोदते हैं ऐसे ही तरीके से 10 to 15 फीट अराउंड ये डेप्थ होती है, 10 फीट से
15 फीट के बीच में। तो ये 10 से 15 फीट की जो डेप्थ की हमने वेल को दी, इसमें क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट जेल यूज करते हैं। ये केमिकल होता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे हम एक बार यूज करते हैं और इसके बाहर से हम वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा ये जो है, ये जो मैं लाइन फिल कर रहा हूँ, ये पूरा जेल फिल होता है। इस जेल के दो काम है, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिएट करना और एक मॉइस्चर के रिक्वायरमेंट को हटाना। इसमें हमको कभी भी पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो हमने जेल डाला है, ये वाटर की इसको जरूरत नहीं होती है, बिना मॉइस्चर के भी ये कंडक्टिविटी मेंटेन करके रखता है। सो ये दूसरा तरीका है यूजिंग कॉपर बार अर्थिंग भी बोलते हैं इसको। अब इसमें फिर क्वालिटेटिवली जो बार होती है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट वेरी करती जाती है। बार में आपने GI यूज ले लिया, गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज ले लिया, या प्योर कॉपर यूज लिया, या मिक्सिंग यूज लिए, या आउटर जो शेल है वो कॉपर की है, अंदर जो एक पत्ती आती है वो आपने आयरन की यूज ले। तो बहुत सारे वेरिएशंस इसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। बाकी ये तरीका होता है अर्थिंग करने का। और सिग्निफिकेंस दोनों का आप समझ ही गए कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस जो है वो ग्राउंड इज यूज्ड फॉर द रेफरेंस पोटेंशियल, अर्थिंग इज टू क्रिएट एक्चुअली जीरो पोटेंशियल, है ना। ग्राउंड इज नॉट जीरो पोटेंशियल, वी टेक इट एज ए रेफरेंस एंड रेफरेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम जीरो। हम जो पोटेंशियल लिखेंगे वो जीरो के रेस्पेक्टिवली कैलकुलेशंस करना इजी हो जाता है, इसलिए हम उसको जीरो पोटेंशियल लिख देते हैं जब भी हम ग्राउंड मार्क करते हैं।